हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, अनॉटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अनॉटमी क्या होता है? जब हम एक प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं अनॉटमी। प्लांट का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं अनॉटमी। ठीक है, अब हम अगर अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं। सेल ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बनता है। ऐसे ही प्लांट्स का भी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। तो उनमें भी क्या होता है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बनता है। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट काइंड के टिश्यूज होते हैं, जिनमें से हम दो मेन टाइप के टिश्यूज देखते हैं। एक होता है पहला, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। आज की क्लास में हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? स्पेशलाइज्ड रीजन्स हैं जहां पर क्या हो रहा है? सेल लगातार डिवाइड करता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम। ठीक है, यानी जिन रीजन्स में डिवीजन होती चली जा रही है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर तीन तरह के जो है मेरिस्टेम हम देखेंगे, जिनमें हम पहला जो पढ़ेंगे वो है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मतलब टिप पे, एपेक्स पोजीशन पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे कि वो मेरिस्टेम जो कहाँ प्रेजेंट है? टिप पे। किसके टिप पे? रूट के टिप पे, शूट के टिप पे। और क्या बनाते हैं? प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाते हैं? प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब जो रूट के टिप पे प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर शूट के टिप पे प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये क्या करते हैं? तीन तरह के प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। कौन कौन से? डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। ओके, ये एपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं? एक्सिलरी बड का भी फॉर्मेशन करवाते हैं। जब लीव्स का फॉर्मेशन होता है, जब स्टेम का इलोंगेशन होता है, उस समय कुछ सेल्स जो होते हैं वो सैम से, शूट एपिकल मेरिस्टेम से बच जाते हैं। वो जो बचे हुए सेल होते हैं ना, उनसे क्या बनती है? एक्सिलरी बड बनती है। यानी ये वही बड है जो लीव्स की एक्सिल पोजीशन पे प्रेजेंट थी। हमने देखा का लीव्स की साइड में क्या बन रहे थे? छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे थे, उनको क्या बोल रहे थे हम? एक्सिलरी बर्ड। और हमें ये बात भी पता है जब हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था कि ये एक्सिलरी बर्ड से क्या होता है? ब्रांच निकलती है और वहाँ से फिर फ्लावर बनता है। ठीक है, तो ये एक्सिलरी बर्ड क्या करती है? ब्रांच बनाती है, फ्लावर बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। अब हम बाकी दो जो मेरिस्टेम है उसके बारे में भी बात करते हैं। सेकेंड मेरिस्टेम है, इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी वो मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यूज के बीच में होती है। यानी यहाँ पर जैसे हम ग्रासिस की बात करें तो ग्रासिस के जो नोड होते हैं उसके ऊपर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, अबव द नोड जो ऊपर हमें मेरिस्टेम देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये दोनों ही क्या है? ये प्राइमरी मेरिस्टेम है ये। ठीक है, यानी जो प्राइमरी प्लांट की ग्रोथ होती है ना, प्राइमरी ग्रोथ करवाती है प्लांट की। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ देखो इस डायग्राम में हम ये जो टिप है इस पे क्या प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम है। नोड पोर्शन पे क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। और यहाँ पर हम ये जो देव देख रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेटरल मेरिस्टेम। तो यानी जो तीसरी टाइप के मेरिस्टेम है इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। यानी ऐसी मेरिस्टेम जो मैच्योर रीजन्स में प्रेजेंट होती है रूट और शूट के। यानी इसमें क्या होगी? जो ग्रोथ होगी वो लेटरल साइड में होगी, शूट और रूट के जो लेटरल साइड होगी ना, वहाँ पर जो है ये मेरिस्टेम बनेगी। ओके, ये मेरिस्टेम कैसी होती है? सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये और ये जो पोर्शन है क्या है? सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम जो है ये होती हैं। ये क्या करती हैं? जो प्लांट होता है उसकी थिकनेस को बढ़ाती हैं। जैसे जो वुड वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगी, तो ये क्या करेंगी? थिकनेस बढ़ाएंगी, उसका डायामीटर बढ़ा देंगी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। इसमें एग्जांपल हैं फेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। देखो ये सारी टर्म्स जो हैं ये हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल्स क्या हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो है, क्योंकि हम इनको क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। इनको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसका मतलब ये क्या करवाती है? ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाती हैं, यानी ये सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करती हैं। ओके, तो ये था आज की क्लास का टॉपिक, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा। उसमें हमने देखा कि तीन तरह के मेरिस्टेम्स के बारे में हमने बात करी, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे।